of minus a by b is, इट्स वेरी इजी, माइनस ए बाई बी है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें आंसर 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है, साइन माइनस की माइनस ही रहेगी। तो क्या आएगा, माइनस ए बाई बी का इनवर्स आएगा, इसका क्या आएगा वो बी बाई ए, और माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। सो माइनस बी बाई ए। नाउ we'll move to the next example, सिक्स्थ एग्जाम्पल। क्लियर विद दिस, ये माइनस बी बाई ए आएगा, ठीक है। माइनस ए बाई बी है तो माइनस साइन एज इट इज रखनी है, फाइन। नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज of rational numbers is used here, that is asked, which of the properties of rational numbers is given below, ठीक है। क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं वो, सो यू कम टू नो। सी आई राइट व्हाट इज गिवन, 7/4 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट -8/3 प्लस -13/12। सॉल्व नहीं करना उसको, सिर्फ हमें प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। इज इक्वल टू 7/4 इंटू -8/3, मतलब ब्रैकेट सॉल्व किया उसने, प्लस 7/4 इंटू -13/12, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है उसने सॉल्व करने के लिए, ये पूछा है। क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया है, ऐसे a इंटू बी प्लस सी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया दोनों का, और एडिशन के ऊपर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है ये, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अंदर एडिशन हो रहा है तो ओवर एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो रही है, ठीक है। दिस इज योर ऑप्शन सी, क्लियर। ये बहुत सिंपल है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आवर सेवेंथ एग्जाम्पल, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 into 2 divided by -5, then modulus of -x is dash। वैल्यू फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ -x की। क्या करेंगे, पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा x का वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 + 3 into 2। नाउ as per the rule of broad mass, first we have to do multiplication, तो 3 2 = 6, so 2 + 6 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। तो 2 + 6 कितना है, 8, 8/-5, तो -8/5 आया ये। तो x कितना है हमारा, -8/5 है। तो अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ x करते हैं, ठीक है, अभी इसने क्या बोला है, पहले तो -x बोला है, हमारे पास x है, ठीक है, इसे -x बोला है, तो -x कितना हुआ, 8/5 हुआ, माइनस ऑफ 8/5, तो ये हुआ। इसका मॉड्यूलस जब करेंगे तो क्या आएगा, 8/5 आएगा, इजंट इट। तो आवर आंसर इज 8/5, दैट इज योर ऑप्शन ए, इट इज 8/5, क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay, I'll solve ninth example. The rational number, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, the rational number which is not line
नॉट लाइंग या लाइंग नहीं है, विच इज नॉट लाइंग बिटवीन 5/16 between 5/16 and 1/2 is, पहले ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं इस केस में, तो इट विल बी इजी फॉर अस. ए इज 3/8, देन बी इज 7/16, सी 1/4, okay, and D is given as 13/32. okay, ये चार ऑप्शंस दिए हैं. अभी इसमें क्या पूछा है, रैशनल नंबर विच इज नॉट लाइंग, इट इज नॉट लाइंग बिटवीन 5/16 एंड 1/2. तो 5/16 और 1/2 को पहले है ना प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं. ये 1/2 क्या हो जाएगा, 2 8 से 16 करते हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये 5/16 और 8/16 के बीच का नंबर चाहिए. ठीक है, उसके बीच के नंबर चाहिए, दैट इज दोज आर लाइंग बिटवीन दिस टू. अभी नॉट लाइंग है तो इन दोनों के रेंज के बाहर के चाहिए. अभी अगर हम लोग ये वाला नंबर सोचते हैं 7/16, तो 7/16 तो इन दोनों के बीच में आएगा, 5/16, 6/16, 7/16, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, फिर दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, 3/8 दिया उन्होंने. ठीक है, 3/8, तो 3/8 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, देखो 3/8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 2 करके. क्या लिख सकती हूँ इसको, 6/16 लिख सकती हूँ. तो 6/16 भी इन दोनों के बीच में आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी आएगा ना 5/16 के बाद 6/16, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन में. अभी ये वाला देखते 1/4. 1/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/4 को 4 4 16 कर सकती हूँ मैं, तो 4/16 आ जाएगा ये. तो 4/16 है तो वो बीच में नहीं आएगा, 5/16 और 8/16 के बीच में नहीं आएगा ये. ठीक है, ये पहले आएगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह से करना है. फिर डी वाला ऑप्शन ट्राई मत करो, इट विल बी रॉन्ग ऑब्वियसली. ठीक है, सो दिस इज योर ऑप्शन 1/4. फिर और एक एग्जाम्पल करते हैं सिंप्लीफिकेशन का. 10th एग्जाम्पल. 10th example is simplification. 3/11, okay, into 5/6. So to simplify with patience, okay, minus in bracket 9/12 into 4/3, okay, bracket complete, then plus 5/13 into 6/15. This is given to us. Okay, this is our last example for this. Now we'll solve it. First we'll have to do the product of these two terms. Let's do it. Okay, क्या आएगा ये 3/11 into 5/6. ठीक है, माइनस को ऐसे रहने दो. फिर यहाँ पे है, आई राइट इट अगेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट. एंड प्लस यहाँ पे क्या करना है मुझे, 5/13 इंटू 6/15. ओके, अभी सॉल्व करते हैं. देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ठीक है, कितना आया ये 5/22 आया. ठीक है, माइनस है, माइनस लिख देती हूँ यहाँ पे. यहाँ पे क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ओके, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 आएगा ऐसे. तो कितना आया -1. फिर प्लस में क्या करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. ठीक है, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ये कितना आया, ये 2/13 आएगा तुम्हारा. ठीक है, सो -1 प्लस 2/13, ये सिंप्लीफाई करना है. क्लियर, मैं निकाल देती हूँ. सो वी कैन सिंप्लीफाई. क्या करना है, 5/22 -1 प्लस 2/13. तो सॉल्व करते हैं इसको. मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन है मेरा -177/286
Then second option is minus 303 by 40. C option is 289 divided by 492 and D option is 17/24. तो अभी 17/24 तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे का टर्म देखो. भी सॉल्व करने की ज़रूरत है ऐसा लगता है तुम्हें. 5/22 माइनस 1 प्लस 2/13. अभी तुम्हें पता है कि इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना. तो 13 2 ज़ा 26, ठीक है. 13 2 ज़ा 26, 27, 28. 286 आएगा डिनोमिनेटर में. तो 286 वाली एक ही टर्म है मेरे पास, ठीक है ना. तो ए ही ऑप्शन होगा. फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ पूरा तुम्हारे लिए, बट डायरेक्टली यू टिक ऑन ए. डोंट सॉल्व फर्दर. यहाँ पे डायरेक्टली आंसर को टिक कर देना. एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना. मैं तुम्हें पूरा आंसर सॉल्व करके दे देती हूँ, ठीक है. तो कितना हुआ ये, क्या किया मैंने, 5/22 माइनस 1 कर लेती हूँ मैं पहले, ओके. तो 5 माइनस 22/22 आएगा ये, प्लस 2/13 है ये, ऐसे ही रखती हूँ. सो 5 माइनस 22 कितना होगा, 17 होगा. ये माइनस 17 होगा. माइनस 17/22 प्लस 2/13. भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो माइनस 17 इंटू 13 प्लस 22 इंटू 2 तो 44. इस तरह से डिवाइडेड बाय जो हमारा प्रोडक्ट था, तो वो तो 286 ही आ रहा था. 286 आ रहा था, ठीक है. अभी 17 इंटू 13, 17 3 ज़ा 51, ठीक है. 17 1 ज़ा 17, फिर 3 22, ठीक है. तो माइनस 2 2 1 प्लस 4 44 डिवाइड बाई 286. सो यू आर गेटिंग माइनस पे आएगा ना आंसर, इस तरह से. तो आगे का ये सब सॉल्विंग करना नहीं है एग्जाम में. डायरेक्टली डिनोमिनेटर देख के तुम इस पर टिक कर देना, ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे. We'll be solving some more examples in the next class. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon so that you can get updates on new videos. I'll be posting one more video on Olympiad questions for rational numbers. There we will be solving some achiever section questions, okay? And some word problems, okay? Word problem type of examples, okay? These questions are for higher marks, right? These are all 1 mark questions. We'll see this in the next class. Thank you.